नमस्कार, कोर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट बंद होने की वजह से हम कोर्ट न्यूज़ का नियमित प्रसारण नहीं कर पाए थे। इंटरनेट अनलॉक होने के बाद अब एक बार फिर से प्रसारण शुरू किया जा रहा है। बढ़ते हैं आज की खबरों पर। रायकरणपुरा में बीती रात एक व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर 2 लाख रुपए लूटने वालों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। मामले में ग्रामीणों के बीच इतना गुस्सा था कि लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज वे सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए। आपको बता दें कि नांगल चौधरी के रहने वाले और रायकरणपुरा में किराने की दुकान करने वाले नरेंद्र बंसल के साथ ये लूट की वारदात हुई थी। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बंसल अपनी दुकान बढ़ाकर नांगल चौधरी जा रहे थे, लेकिन हरियाणा सीमा से 500 मीटर अंदर पहुंचते ही लुटेरों ने नरेंद्र बंसल की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनसे बैग छीन लिया। बैग में 2 लाख रुपए नकद सहित बही खाते और अन्य कागजात थे। मैंने 8:15 बजे दुकान बढ़ा करके बाइक पे थैले वाले लगाए, बाथरूम किया। उसके बाद जैसे ही चला, थोड़ी दूर ही चला था, पीछे से मोटरसाइकिल मैं देखता हुआ चलता हूँ शीशे में, और पीछे से 2 मोटरसाइकिल आ रही थी आराम से। मैं सनपुरा रुक गया, एक थैला था मेरे पास, सनपुरा देना था किसी को, उसको दे दिया। उसके बाद में वो मोटरसाइकिल पीछे ही रुक गई, और जब मैं निकला वहाँ से फिर वो पीछे से फिर चलने लगी। उन्होंने मेरी आंखों में मिर्च डाले, अच्छा, चलती मोटरसाइकिल पे, और मेरे को 2 आदमी उन पकड़ के खेत में ले गए, और 2 आदमी मेरा थैला उठा के मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली, कपड़े उपड़े फाड़ दी, मेरी पैंट वगैरह सब फाड़ दी। कोटपुतली ब्लॉक में आज कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये चारों लोग कोटपुतली कस्बे के रामविहार, खुर्दी, खड़ब और कैरोड़ी की लूणाजी की ढाणी के रहने वाले हैं। इनके अलावा भूरी बड़ाज के रहने वाले एक और शख्स पॉजिटिव हैं, लेकिन फिलहाल वे जयपुर के रामगंज थाने में तैनात हैं और पिछले 25 दिन से वे घर नहीं लौटे हैं। इन सभी के संपर्क में 20 लोग आए हैं। BCMHO डॉक्टर रामनिवास यादव के मुताबिक आज गोनेडा, बनेठी, राजनोता, नारेड़ा, दांतिल, शुक्लाबास और नागाजी की गोर UPHC की टीमों ने कुल 83 लोगों के सैंपल लिए। अब तक हमारे ब्लॉक में कुल 698 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से करीब 90% लोग रिकवर भी कर चुके हैं। मोटर गैराज राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के सार्थक प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने आज राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल और लक्ष्मी नगर स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय के क्रमोन्नत होने पर नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर यादव ने पिछले करीब 2 साल में कराए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर आगामी नगरपालिका चुनाव में कोटपुतली में कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो जल्द ही सीवर लाइन और कोटपुतली को जिला बनाने की दिशा में भी वे पुरजोर कोशिश करेंगे। सरदार स्कूल में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता ADM सत्यवीर यादव ने की। यहाँ बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और 100% परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मनोरमा यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष छीतरमल सैनी, पवन सैनी, अमर सिंह यादव, पूर्व CBO सुभाष चंद्र शर्मा, RP राजेंद्र सैनी, शार्दुल सिंह यादव, सैनी समाज के पूर्व अध्यक्ष बिरदी चंद सैनी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। राज्य मंत्री यादव ने यहां पौधारोपण कर सोलर पैनल लगाने की घोषणा करते हुए विद्यालय के विकास में हर संभव वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। लक्ष्मीनगर स्थित संस्कृत स्कूल के कार्यक्रम में पूर्व पार्षद भीखाराम सैनी ने 4 दीवारी बनाने और भामाशाह रमेश सैनी ने इंटरलॉक टाइल्स लगवाने की घोषणा भी की। यहां कार्यक्रम में युवा कांग्रेस नेता भीम पटेल, लीलाराम सैनी, फूलचंद सैनी, जयराम सैनी, रामचंद्र सैनी, रामू ठेकेदार, बाबूलाल कोकचार, DCC महासचिव रघुवीर सिंह यादव और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज कोटपुतली में AU बैंक के सौजन्य से कोरोना जागरूकता मोबाइल बैंक को शुरू किया गया। वैन को राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर यादव ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। यादव ने कोरोना जागरूकता प्रयासों के लिए AU बैंक की तारीफ भी की। बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुल्तान सिंह पलसानिया ने कहा कि AU बैंक सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग देता रहा है। इस दौरान बैंक के सीनियर अधिकारी हितेश गर्ग, मैनेजर मितांशु शुक्ला, फूलचंद पलसानिया, रामफल, रमेश गुजर और संदीप समेत बाकी बैंक स्टाफ भी मौजूद रहा। अभिभाषक संघ कोटपुतली के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव से शिष्टाचार भेंट की।
इस मौके पर राज्य मंत्री ने कोटपुतली में SC/ST, पॉक्सो, बाल संरक्षण और उपभोक्ता कोर्ट खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए भूमि आवंटित कर एक ही जगह पर आधुनिक भवन, चैम्बर, पार्किंग समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी कोशिश करने का भरोसा दिलाया। यादव ने कहा कि इस संबंध में एक पत्रावली कलेक्टर के यहाँ विचाराधीन है। इस दौरान APP भोजराज यादव, एडवोकेट रोहिताश चौधरी, एडवोकेट मनोज चौधरी, बाबूलाल और अन्य लोग भी मौजूद थे। कोटपुतली में गोपालपुरा रोड स्थित जाट छात्रावास में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रामसिंहपुरा के सरपंच विपिन जाखड़, जयसिंहपुरा के देवकरण मान, सांगटेड़ा के सोनू चौधरी, खेड़की के धर्मेंद्र चौधरी, बसई के उप सरपंच प्रकाश जाट और बानसूर तहसील से नवनिर्वाचित सरपंच अमर सिंह चौधरी, देवेंद्र चौधरी और अन्य जनप्रतिनिधियों का साफा माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। अभिभाषक संघ कोटपुतली के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र चौधरी का भी प्रबंधन समिति ने स्वागत किया। इनके अलावा छात्रावास प्रबंधन समिति के संरक्षक रामजी लाल जाखड़, अध्यक्ष जगन फोगाट, महामंत्री एडवोकेट राजेश चौधरी, उपाध्यक्ष राजेंद्र जाखड़, कोषाध्यक्ष लीलाधर लंबोरा और प्रवक्ता एडवोकेट मनोज चौधरी ने नीट में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान भी किया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप धनखड़, समाजसेवी देवेंद्र दलाल, पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर महेंद्र पलसानिया, अधिवक्ता सुरेंद्र चौधरी और अन्य लोगों ने भी शुभकामनाएं प्रेषित की। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।